टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है कक्षा 12वीं का फलन। तो फलन क्या होता है? एक प्रकार से ये एक नियम है, दो समुच्चयों के बीच में एक संबंध होता है जिसको फलन कहते हैं। तो जैसे कि एक समुच्चय ये है, एक समुच्चय ये है, इसके एलिमेंट मान लीजिए 0, -1, -2, -3 ऐसे, और इसका 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक गया। इसका भी एक एलिमेंट इसी प्रकार का है। दोनों इंटीजर हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं दोनों, 1, 2, 3 ऐसे। अब इनके संख्याओं के बीच में एक संबंध बना देते हैं कि इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे ऐसे। तो ये जो रिलेशन है, इसके एलिमेंट को x लिखें, इसके एलिमेंट को y लिखें, तो y = x + 2 करके आएगा कि इसके एलिमेंट में 2 ऐड करेंगे तो इसका एलिमेंट हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये एक फलन कहलाता है। y की जगह f(x) भी लिखा जाता है, इसको f(x = x + 2). लेकिन इसमें एक प्रतिबंध है कि इसके प्रत्येक अवयव, इसके अद्वितीय अवयव से रिलेशन होना चाहिए। इसके प्रत्येक अवयव, इसके एक भी अवयव इसमें खाली नहीं बचना चाहिए, और इसके अद्वितीय अवयव, एक से अधिक अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे मान लीजिए यदि हम रूट ले लेते हैं, जैसे 4 और 1 और 9 है, यहाँ 1, -1, 2, -2, 3, -3 ऐसे है, तो इसका रूट -1 भी होता है, +1 भी होता है, इसका 2 होता है और -2। तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, ये ऐसा फलन नहीं बनेगा। फलन बनने के लिए अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। इसमें इसको चर कहा जाता है, x को स्वतंत्र चर कहा जाता है, ये स्वतंत्र चर कहलाता है, और y परतंत्र चर कहलाता है, वो x के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। 2 कांस्टेंट है। और इसके बाद क्या है कि फलन को पहचानने का, ग्राफ में पहचानने का एक तरीका देखिए। यदि कोई फलन है, उसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, कोई एक फलन है उसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, कोई एक फलन है उसका ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे ऐसे। और यदि वो ग्राफ को दो जगह काट दिया, मतलब x के एक मान के संगत y के 2 मान हो गए, ये और ये, तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, ये फलन है, एक ही जगह कटेगा। ये फलन है, ये फलन नहीं है, कई जगह कट जाएगा। ग्राफ के द्वारा ऐसे पहचाना जा सकता है फलन को। अब जैसे फलनों की जब व्याख्या हम करते हैं तो इसकी रेंज डोमेन की बात आती है, रेंज डोमेन की बात। रेंज डोमेन एंड कोडोमेन, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। जैसे इस प्रकार इसमें है A B C D E, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। इसका रिलेशन इससे है, इसका भी रिलेशन इससे है, तो भी ये फलन कहलाएगा। इसका प्रत्येक अवयव इसके अद्वितीय अवयव से संबंधित होना चाहिए। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है। तो इसके जो एलिमेंट हैं ये डोमेन कहलाएंगे, डोमेन या प्रांत। जो ये पूरा ABCD समुच्चय, ABCDE, और इसके जो एलिमेंट हैं वो कोडोमेन कहलाएंगे, कोडोमेन, सहप्रांत 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। लेकिन सेकंड समुच्चय के वो सब एलिमेंट, परिसर या रेंज, सेकंड समुच्चय के वो सभी एलिमेंट जो पहले समुच्चय के किसी एलिमेंट का इमेज है, प्रतिबिंब है, 1 2 3 4, ये कहलाएगा रेंज। तो ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज में का परिभाषा है। आगे हम देखते हैं इनमें किसी भी फलन का डोमेन, कोडोमेन, रेंज को बताने के लिए अंतराल की ज़रूरत पड़ती है। तो एक होता है संवरित अंतराल। संवरित अंतराल का मतलब है कि वे सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसको ऐसे संवरित अंतराल को ऐसे दर्शाया जाता है कैपिटल ब्रैकेट से कि x बिलोंग्स टू R, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो a के से बड़ा या बराबर है और b के छोटा या बराबर है। मतलब इस समुच्चय में a और b भी शामिल है और इनके बीच की सभी अनंत वास्तविक संख्याएं भी शामिल है। एक होता है विपरीत अंतराल,
विपरीत अंतराल को स्मॉल ब्रैकेट में दर्शाते हैं वे सभी वास्तविक संख्याएं जो a से बड़े हैं और b से छोटे हैं, इसमें a और b शामिल नहीं होगा। फिर होता है विपरीत संवृत अंतराल। विपरीत संवृत अंतराल मतलब पहले विपरीत है और दूसरे साइड से संवृत है, मतलब वो सभी वास्तविक संख्याएं जो a से बड़े हैं लेकिन b से छोटे या बराबर हैं। b इसमें शामिल है, a शामिल नहीं है। संवृत विपरीत, संवृत विपरीत, तो इधर से संवृत इधर से विपरीत, तो वे सभी वास्तविक संख्याएं जो a से बड़े या बराबर हैं और b से छोटे हैं, इसमें b शामिल नहीं है। इस प्रकार ये अंतराल का परिभाषा हुआ। और अब हम देखते हैं फलन का प्रकार। फलन का प्रकार, जैसे अभी फलन का डोमेन कोडोमेन बताए, तो फलन कितने प्रकार का होता है उसको देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ एक है, यहाँ एक है, ये है A B C D, ये है 1 2 3 4 5, चलिए 4 तक है। इसमें भी E ले लेते हैं, तो 1 का रिलेशन इससे, 2 B का इससे, C का इससे, D का इससे, E का इससे हुआ। सेकंड ले लेते हैं A B C D एंड 1 2 3 4 5, तो 1 का इससे, B का इससे, C का इससे, D का इससे, इसमें 5 बच गए, इसमें सब कोई भी नहीं बचा है। तीसरा ले लेते हैं A B C D और 1 2 3 4 5, तो A का रिलेशन इससे, B का भी रिलेशन इससे, C का इससे, D का इससे है। इसमें क्या है कि इसका एक से अधिक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से रिलेटेड है और कुछ बच भी गया है। A B C D यहाँ है 1 2 3 4 5 6, तो A का रिलेशन इससे, B का भी इससे है मान लो, और C का रिलेशन इससे, D का रिलेशन इससे है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है कि पहला जो फलन है, ये फलन में एक एलिमेंट का एक से रिलेशन है और यहाँ कुछ भी नहीं बचा है, एक का एक से संबंध है, तो इसको कहा जाएगा एकैकी यानी 1 1, और एक भी बचा नहीं है तो इसको कहा जाता है आच्छादक। आच्छादक, एकैकी आच्छादक फलन 1 1 on 2। अब इसमें एक का एक से ही संबंध है तो एकैकी कहलाएगा। फलन तो सभी हैं क्योंकि इसके सभी एलिमेंट, पहला सेट के सभी एलिमेंट कोई ना किसी न किसी के से संबंधित है, एकैकी। लेकिन यहाँ बचा हुआ है तो इसको कहा जाता है अंतरक्षेपी, बच गया है इसीलिए 1 1 into, इसमें अंदर में बच गया। ये है बहुएकी, मतलब इसमें के एक से अधिक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से रिलेटेड है और बच गया है, इसीलिए अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी ये हो गया मेनी 1 into, इसमें भी मेनी 1 है लेकिन कुछ भी बचा नहीं है तो बहुएकी आच्छादक, बहुएकी आच्छादक कहेंगे मेनी 1 on 2। इस प्रकार ये 4 प्रकार का फलन होता है। और डोमेन और रेंज के बारे में तो बता ही दिए हैं, डोमेन और रेंज के बारे में बता ही दिए हैं। आगे हम देखते हैं फलनों का कुछ ऐसे प्रॉपर्टी को देखते हुए। सम फलन, विषम फलन। वैसे तो फलन बहुत प्रकार का होता है, एक्सपोनेंशियल फलन, लॉग फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, तो सब बीच बीच में एग्जाम्पल के रूप में आते जाएगा। सम फलन, सम फलन का मतलब है कि यदि कोई फलन में x की जगह -x लिखा जाता है तो और f(x) ही प्राप्त होता है, तब ये सम फलन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे f(x) इक्वल टू यदि x² + cos x है तो f - x इक्वल टू -x² + cos -x, तो -x² ही आएगा, प्लस हो जाएगा, और cos -θ cos θ होता है, तो ये f(x) एक इक्वल है, तो ये सम फलन है। विषम फलन, विषम फलन है x को -x से चेंज करेंगे तो x से -x को चेंज करेंगे तो यदि
माइनस एफ एक्स प्राप्त होता है, तब इसको विषम फलन कहा जाता है। विषम फलन का सिंपल एक एग्जाम्पल है, विषम फलन का एक सिंपल एग्जाम्पल है, मैंने एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स लिख दीजिए, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब प्लस साइन माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, इसलिए ये विषम फलन है। ये सम विषम फलन पर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल मिल जाए तो। सम विषम फलन पर कुछ ऐसे कंपटीशन लेवल का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब एफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे, प्लस ये माइनस, इसको हम आगे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का इन्वर्स, और उसको आगे लिखा जा सकता है, लॉग में पावर सामने आ जाता है, माइनस लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर है, तो ये विषम फलन है, ये विषम फलन है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन लॉग एफ एक्स इक्वल टू गिवन है, यहाँ साइन है, इधर लॉग है, और लॉग के अंदर में है माइनस एक्स प्लस अंडर रूट, सॉरी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस फलन को चेक करना है कि ये सम फलन है कि विषम फलन है। तो हम एफ माइनस एक्स लिखते हैं, एफ माइनस एक्स लिखेंगे तो ये साइन हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसे होगा। अब क्या है, फिर हमको एफ एक्स जैसे दिखना चाहिए, इसके जैसे दिखना चाहिए, तब तो हम इसको निर्धारित कर पाएंगे कि सम है कि विषम। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको परिमेयकरण करते हैं, माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे। तो ये हो जाएगा साइन लॉग, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी स्क्वायर मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर, और अपान में एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये कट गया, ये 1 अपन आ गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इन्वर्स, ये इन्वर्स सामने आ जाएगा, तो साइन माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये एफ एक्स जैसे आ गया, ये भी विषम फलन है, ये विषम फलन है, माइनस एफ एक्स के इक्वल आया इसलिए, तो ये विषम फलन हुआ। ये सम विषम फलन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हुए। अब जैसे एक होता है जो कई बार कई जगहों पर आता है, महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन जिसको इस तरह दर्शाया जाता है, इसकी वैल्यू है पूर्णांक इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, पूर्णांक जो एक्स से छोटा या बराबर हो। तो पूर्णांक को लेना है, यदि अपूर्णांक भाग है तो उसको नहीं लेना है, सिर्फ पूर्णांक को लेना है, पूर्णांक को लेना है। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि मैं यहाँ 1 लिखूँ तो ये 1 आएगा, एक का महत्तम पूर्णांक फलन। यदि मैं 1.2 लिखूँगा तो ये भी 1 आएगा, क्योंकि इसके पूर्णांक भाग को लेना है जो इससे छोटा या बराबर हो। इसमें बराबर था, इसमें इससे छोटा पूर्णांक 1 आएगा। ऋणात्मक संख्या की यदि हम लिखते हैं -2.5,
तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन -3 आएगा, क्योंकि इससे छोटा पूर्णांक -3 है। -2 नहीं ले सकते, -2 इससे बड़ा हो जाएगा। अब इसका आता है एक भिन्नात्मक भाग, भिन्नात्मक भाग, पूर्णांक फलन का भिन्नात्मक भाग। ये होता है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x। तो इसका मान यदि हम निकालते हैं, जैसे हम मान लीजिए x की जगह 1.5 ले लेते हैं, तो 1.5 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ 1.5, तो 1.5 इसका महत्तम पूर्णांक फलन 1 आएगा, तो ये 0.5 हो जाएगा। इससे छोटा इंटीजर 1 है, तो इसीलिए 1 लिखे यहाँ। एक ऋणात्मक संख्या का देख लेते हैं, -2.3 माइनस महत्तम पूर्णांक फलन -2.3 इक्वल टू -2.3 माइनस इसका महत्तम पूर्णांक फलन इससे छोटी संख्या आएगा -3, तो ये हो जाएगा -2.3 और माइनस माइनस +3, तो ये 0.7 आ गया। तो इस प्रकार दोनों ही केस में ये भिन्नात्मक भाग हमेशा धनात्मक होता है। ये इसका एक रिजल्ट है कि भिन्नात्मक भाग हमेशा धनात्मक होगा करके। आगे हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो फलन पर आधारित है। फलन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल, फलन पर आधारित एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है एक फलन की वैल्यू दिया हुआ है, महत्तम पूर्णांक फलन आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। देखिए f(x) इक्वल गिवन है bx² + cx + d, और साथ में दिया है f(x + 1) माइनस f(x) इक्वल टू 8x + 3। तो a व b का मान हमको a b c d का मान निकालना है, a b c का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें रख दीजिए f(x + 1), मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ x + 1 रखेंगे और माइनस करके फिर x रखेंगे, तो ये हो जाएगा bx + 1² bx + 1² cx + 1 + d माइनस bx² + cx + d इक्वल टू 8x + 3। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो bx² + 2x + 1 + cx + c + d माइनस bx² माइनस cx माइनस d इक्वल टू 8x + 3। तो ये cx और d तो कट जाएगा, यहाँ bx² भी कट जाएगा, 2bx + b आ जाएगा, 2bx + b + c माइनस bx माइनस bx इक्वल टू 8x + 3। तो 2bx से इधर bx से कटेगा तो bx + b + c इक्वल टू 8x + 3। अब दोनों और तुलना करेंगे, यहाँ x के साथ 8 है, यहाँ x के साथ b है, तो b इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ अचर पद b + c है और इधर 3 है, तो 8 + c इक्वल टू 3, तो c इक्वल टू -5 हो जाएगा। c इक्वल टू 2bx। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक है, देखते हैं, एक मिनट। ये bx² था, यहाँ नहीं आएगा, इससे ये कट जाएगा ना bx² से, तो 2bx है 8, तो ये 4 होगा, और जब ये 4 होगा तो ये -1 होगा, ये -1 होगा। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन होगा। आगे हम देखते हैं इस पर आधारित और कुछ क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि फलन का वैल्यू कैसे बदलता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। कैसे दिखेगा कुछ और, उसका वैल्यू कुछ और आ जाता है। जैसे कि f(x) इक्वल टू गिवन है cos log x, तो हमको वैल्यू निकालना है f(x) f4 -1/2 f(x/4) प्लस f4 × x, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए f(x) इक्वल टू cos log x है, तो ये f(x) हो जाएगा cos log x, और इंटू cos
log 4 -1/2 cos log x/4 प्लस cos log 4 × x, ऐसे होगा। फिर ये आगे हो जाएगा cos log x × cos log 4 -1/2 log का डेफिनेशन लगाते हैं, log a/b = log a - b cos log x - log 4 प्लस cos log x प्लस log 4, ऐसे। फिर आगे देखते हैं हम इसमें। अब ये जो फार्मूला लगेगा अब उसका लगेगा cos का, cos log 4 ये है cos a - b। cos a - b का फार्मूला होता है cos a cos b, cos a - b = cos a cos b प्लस sin a sin b। यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस हो जाता है, तो यहाँ माइनस है तो प्लस रहेगा cos log x cos log 4 प्लस sin log x × sin log 4। फिर इसका करेंगे तो a + b का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा cos log x cos log 4 माइनस sin log x sin log 4, प्लस है तो माइनस होगा जैसे बताएं। तो ये दोनों कट जाएगा और ये 2 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा cos log x × cos log 4 माइनस ये 2 बार होगा और ये 2 से कटेगा तो cos log x cos log 4, तो ये दोनों कट जाएगा तो आखिरी में 0 आ जाएगा इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे log की प्रॉपर्टी और cos की प्रॉपर्टी पर आधारित फंक्शन था, जिसकी वजह से इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा था। f(x) = a + x ax + b y इक्वल दिया हुआ है ax + b f(x) = गिवन है ax + b cx - a। तो x = क्या होगा ये निकालना है, x = क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर x = क्या होगा ये निकालने के लिए इसको y के इक्वल कर देते हैं, इसको y के इक्वल कर देते हैं और x इक्वल करके y के टर्म्स में निकाल लेंगे, y के टर्म्स में निकाल लेंगे। फिर देखेंगे उसका फॉर्मेट कैसा है। तो ये हो जाएगा ax + b = cxy - ay। तो x के टर्म्स को इधर ले आते हैं, x के टर्म्स को इधर ले आते हैं, तो ax - cxy = -ay - b हो जाएगा। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो a - cy = नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x + ay x - ay = axy। हमको ज्ञात करना है f(xy) = क्या होगा, f(xy) क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x और y का बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन हमको निकालना है एक पद के रूप में, तो इसको एक पद के रूप में हमको बदलना पड़ेगा। एक पद के रूप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये पद को पूरा एक पद u मान लेते हैं और ये x - ay को इसको v मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं। अब दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये जुड़ गया u + v या v + u, तो x = v + u/2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर इनको माइनस कर देंगे, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2ay आ जाएगा v - u, तो y = v - u/2a, 2a इधर आ गया। अब यहाँ पर हम x की जगह इसको मान ये पूरे की जगह u v और ये पूरे की जगह u लिखेंगे, इस x की जगह लिखेंगे इसको और इस y की जगह लिखेंगे इसको, तो इस प्रकार ये u v में कन्वर्ट हो जाएगा। f v u = a v + u/2 v - u/2, तो इसमें से a कट जाएगा, ये v² - a + b a - b v² - u² / 4 हो जाएगा। अब हम x v की जगह x और u की जगह y लिख दें, तो ये x² - y² / 4 ऐसे f(x, y) की वैल्यू प्राप्त होगा। आगे हम देखते हैं जो 4 प्रकार का हम बताए थे फलन, एक एकी आच्छादक, एक एकी अंतरक्षेपी, उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
एक फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये है आर टू आर। फलन जो है आर टू आर रियल नंबर से रियल नंबर में परिभाषित है। तो यहाँ पर देखिए ये चारों प्रकार में से यदि देखना चाहें तो f0 का इमेज निकालेंगे तो 0 आएगा, और f-1 का निकालेंगे तो f-1 प्लस -1 तो 1 - 1 इक्वल 0 आएगा। तो ये बहु एक ही है, पता चल गया। 0 का इमेज और -1 का इमेज सेम है, इसमें का 0 और इसमें का -1 दोनों इसके 0 से रिलेटेड हैं। अब देखना है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है कि नहीं। तो इसका स्ट्रक्चर देख के ऐसा है, देखिए इमेज को यदि हम -1 लेते हैं, मतलब कोई संख्या है x जिसका इमेज -1 है, तो वो संख्या एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इसमें देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या है, इसका क्या अरबी में पढ़े होंगे, इसका क्या होता है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है इसका रूट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, रियल नंबर नहीं है। तो इसका मूल वास्तविक नहीं है, मतलब इसमें का जो -1 है वो किसी का इमेज नहीं है। तो ये हो गया अंतरक्षेपी। मतलब इसी प्रकार और इसमें कुछ एलिमेंट मिलेंगे जो किसी का भी इमेज नहीं होगा। तो ये एक बहु एकी है और साथ में अंतरक्षेपी है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ले लें। इस फलन के बारे में देखें तो 1 का इमेज भी 1 है, -1 का भी इमेज 1 है, -1 का भी मॉड होता है। तो ये क्या हो गया, ये भी बहु एकी हो गया। और उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि वो मॉड है, नेगेटिव वैल्यू का कोई इमेज नहीं होगा। यदि आर टू आर ये परिभाषित है तो इसका नेगेटिव जो वैल्यूज़ हैं वो किसी के इमेज नहीं है। तो ये भी अंतरक्षेपी है, अंतरक्षेपी टाइप का फलन है। आगे देखते हैं, एक फलन परिभाषित है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में इस प्रकार है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा है। तो इसको हमको चेक करना है कि किस प्रकार का ये फलन है। तो देखिए सबसे पहले तो एक एकी है कि नहीं इसको देखते हैं। एक एकी है कि नहीं इसको देखने के लिए कोई भी दो जैसे अल्फ़ा और बीटा, दो का इमेज को बराबर कर देते हैं। मतलब इसके दो एलिमेंट हैं अल्फ़ा और बीटा। ये मान लीजिए इस प्रकार अल्फ़ा भी इसके एक एलिमेंट से रिलेटेड है, बीटा भी इसके एक एलिमेंट से ऐसे रिलेटेड है। तो ये मेनी एकी का कंडीशन हो सकता है। लेकिन यदि इसको बराबर करने पर ये भी बराबर हो जाए तो एक एकी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1। दोनों ओर से 1 1 कटेगा तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जा सकता है इक्वल 0। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन लेने पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 0 प्राकृत संख्या के लिए संभव नहीं है कि कुछ दो प्राकृत संख्या और एक को जोड़ने पर 0 मिले, ये संभव नहीं है। तो ये संभव होगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल 0 या अल्फ़ा इक्वल बीटा। तो ये क्या हो गया, एक एकी है, इससे सिद्ध हो रहा है, इससे एक एकी है सिद्ध हो रहा है। अब हमको देखना है कि सेकंड जो नेचुरल नंबर है उसका कोई एलिमेंट फर्स्ट में उसका कोई एलिमेंट खाली तो नहीं है जो किसी का इमेज ना हो। तो इसमें सेकंड एलिमेंट को यदि देखा जाए तो दोनों नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो ये आच्छादक तो होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 इधर 1 2 3 4 है। फलन इस तरह परिभाषित है। इसका जो सबसे छोटा संख्या है 1, इसका इमेज 3 है, और जो दूसरा है 2 है उसका इमेज ये 4 2 6 1 7 है, इधर 5 6 7 ऐसे। तो इस प्रकार कुछ संख्याएं बच जाएंगी सेकंड में संख्याएं बन जाएंगी। तो ये अंतरक्षेपी होगा, अंतरक्षेपी टाइप का फलन होगा। एक और
ये ऐसे ही फलन को चेक करने वाला एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसमें है एक फलन है जो नेचुरल नंबर से इंटीजर में माने माइनस प्लस दोनों आता है। इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एन इक्वल टू एन माइनस 1/2 जब ये विषम है, एन विषम है, और -n/2 जब ये एन सम है, एन सम है और एन विषम है, तब दो कंडीशन दे रहा है। और जो पहला सेट है वो नेचुरल नंबर का है, दूसरा सेट है वो पहला सेट है वो नेचुरल नंबर का है 1 2 3 4 ऐसे अनंत। दूसरा सेट है वो 0 -1 -2 -3 अनंत 1 2 3 अनंत। तो देखिए 1 का इमेज क्या होगा, F1 ये विषम है तो यहाँ लगेगा ये वाला फार्मूला 1 - 1/2 = 0। तो ये 1 जो है 0 से रिलेटेड है। अब F2 लेते हैं, ये सम है तो यहाँ पर आ जाएगा सम वाले लाइन में -2/2 = -1, तो 2 है वो -1 से रिलेटेड है, 2 है वो -1 से रिलेटेड है। और F3 लेंगे तो 3 ये वाला लाइन लगेगा 3 - 1/2 2/2 यानी 1, तो जो 3 है वो 1 से रिलेटेड है। F4 तो फिर से नीचे लाइन लगेगा तो ये -2। तो इस प्रकार से बारी बारी से प्लस माइनस सब आते जाएगा। तो ये इकाई के साथ साथ छादक भी है। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 1 to ∞ है और ये 0 to -∞ और प्लस ∞ तो इसमें ज़्यादा है तो बच जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी क्वांटिटी ऐसा है कि उसको कंपेयर नहीं कर सकती। इसमें भी इन्फिनिटी है, इसमें भी इन्फिनिटी है, तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचने वाला, सब किसी न किसी का इमेज होगा। तो ये फलन है वो एकैकी आच्छादक होगा, एकैकी आच्छादक होगा, इसका इन्वर्स फलन परिभाषित होगा। आगे हम देखते हैं फलन में एक टर्म्स यूज होता है आवर्तनांक। आवर्तनांक एक शब्द यूज होता है, पीरियड नंबर। जैसे f(x) = यदि f(x + t) को t वैल्यू से बढ़ा दिया जाता है तो उसका वैल्यू यदि फिर f(x) के इक्वल हो जाता है तो t को आवर्तनांक कहते हैं, t को आवर्तनांक कहते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए 2π आवर्तनांक है, क्योंकि sin 2π + x = sin x होता है। sin x पे यदि f(x) माने तो f(x + 2π) भी f(x) होगा। तो ये इसका आवर्तनांक हुआ। इसी प्रकार यदि f(ax + b) का आवर्तनांक t/a होगा। यदि f(x) का आवर्तनांक t है तो इस प्रकार चेंज होगा। जैसे cos x का आवर्तनांक 2π है तो cos ax का आवर्तनांक 2π/a हो जाएगा। आवर्तनांक इस प्रकार चेंज होगा। ये आवर्तनांक के बारे में महत्तम पूर्णांक फलन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन का कैसे आवर्तनांक निकाला जा सकता है। देखिए फलन दिया हुआ है f(x) है वो x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x है। इसका आवर्तनांक ज्ञात करना है। इसका आवर्तनांक क्या होगा, तो इसके आवर्तनांक को t मान लेते हैं। इसके आवर्तनांक को t मान लेते हैं तो ये हो जाएगा f(x) = f(x + t)। f(x) की जगह लिखना है x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x + t की जगह लिखना है x + t माइनस महत्तम पूर्णांक फलन xt। दोनों साइड से ये कट जाएगा x। तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। महत्तम पूर्णांक फलन x + t = t प्लस महत्तम पूर्णांक फलन x, ऐसा करके। अब हम इसको इस t को ट्रायल से निकाल सकते हैं t को। जैसे t = यदि हम 1 रखते हैं, t = 1 तो ये 1 महत्तम पूर्णांक फलन ऑफ x
तो अब इसको एक से की वैल्यू पुट करते जाते हैं कुछ भी, जैसे इसको मैं 2.5 लिख दिया प्लस 1 प्लस महत्तम पूर्णांक फलन 2.5, तो ये 3.5 होगा, 3.5 होगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका 2 होगा तो 3 = 3 आ रहा है, मतलब 1 इसका आवर्तनांक है। इसी प्रकार 2 भी होगा इसका आवर्तनांक। तो आवर्तनांक की वैल्यू ऐसे ट्रायल करेंगे तो 1 2 3 जो पूर्णांक संख्याएं हैं वो सभी प्राप्त हो जाएंगी। माइनस के लिए भी चेक कर सकते हैं इसको, देखिए माइनस के लिए चेक करते हैं एक इस लाइन को, एक से जगह हम ले लेते हैं -2.3 प्लस 1 का महत्तम पूर्णांक फलन इक्वल टू 1 प्लस -2.3 का महत्तम पूर्णांक फलन। 1 इसमें ऐड होगा तो -1.3 हो जाएगा, 1 इसमें ऐड होगा तो -1.3 और -1.3 का महत्तम पूर्णांक फलन -2 होगा, उससे छोटा पूर्णांक। ये 1 हो गया, इससे छोटा पूर्णांक -3 है, तो -3 + 1 करेंगे तो -2 = -2 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका आवर्तनांक इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रेंज डोमेन का स्टार्ट करते हैं। f(x) = mod of x - 3 अपॉन x - 3 ऐसा दिया हुआ है। तो इसका रेंज और डोमेन हमको फाइंड करना है। रेंज और डोमेन का मतलब है, समुच्चय के रूप में हमने बताया था कि पहले समुच्चय के अवयव को डोमेन बोलते हैं, दूसरे समुच्चय के अवयव को कोडोमेन बोलते हैं, और दूसरे समुच्चय के अवयव जो पहले समुच्चय के किसी का प्रतिबिंब है उसको रेंज या परिसर बोलते हैं। तो हमको ये देखना है कि एक से की क्या क्या वैल्यू हो सकता है, माने एक से की क्या क्या वैल्यू हो सकता है जिसके लिए परिभाषित होगा, और जिसके लिए परिभाषित नहीं होगा वही एक से की वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर नीचे में x - 3 होने की वजह से, यहाँ पर क्या होगा कि x = 3 पर ये परिभाषित नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन एंड D ऑफ f लिख सकते हैं, ये रियल नंबर में से 3 को हटा देंगे, रियल नंबर में से 3 को हटा देंगे तो डोमेन होगा। अब इसका रेंज के बारे में देखा जाए, तो देखिए यदि यहाँ पर मैं x = 0 रखता हूँ, x = 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा -3 का मॉड और नीचे में -3, तो ये हो जाएगा +3 / -3 -1 आएगा। यदि मैं x = 5 रख देता हूँ, x = 5 रखूँगा तो mod of 2/2 आएगा, तो +1 आएगा। तो इस प्रकार +1 या -1 ही आएगा, चाहे कुछ भी रखो आप, डेसिमल भी रख सकते हैं, जैसे 1.5 - 3। अच्छा चलिए वो +1 लाने के लिए 4.5 ले लो, का mod अपॉन 4.5 - 3, तो ये हो जाएगा 1.5 का mod अपॉन 1.5, तो फिर से 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो रेंज है इसको छोटा r से दर्शाते हैं, कैपिटल R से रियल नंबर दर्शा रहे हैं, तो छोटा r से रेंज दर्शाते हैं। रेंज ऑफ f जो होगा ये हो जाएगा, 2 ही नंबर हैं, -1 और +1। आगे हम देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं। चलिए एक एक करके लिखेंगे, मिटाने में लेकिन टाइम लगता है। f(x) = गिवन है sin इनवर्स 5x, इसका डोमेन फाइंड करना है, इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। तो इसके इक्वल हम मान लेते हैं y, तो ये हो जाएगा sin y = 5x। अब sin की वैल्यू चाहे एंगल में कुछ भी हो, वो हमेशा वो -1 और +1 के बीच में होता है, तो sin y की जगह 5x रख देते हैं, 5x ऐसे, +1 और -1 के बीच में होता है। अब 5 से डिवाइड कर देते हैं तो -1/5 से बड़ा या बराबर है, और 1/5 से छोटा है, सभी तरफ 5 पर डिवाइड कर दिए। तो इस प्रकार अभी कुछ देर पहले क्लोज इंटरवल बताए थे, उस फॉर्म में आ गया कि डोमेन ऑफ f है वो इक्वल है क्लोज इंटरवल -1/5 से +1/5 तक। इसी प्रकार क्वेश्चन है log x² -1, log mod of x² -9।
इसका हमको डोमेन निकालना है। इसका डोमेन निकालना है तो लॉग जो है इसको हमको सबसे पहले देखें, ये तो मॉड है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन लॉग जो है नेगेटिव व शून्य पर परिभाषित नहीं होता। तो मॉड है तो नेगेटिव तो आएगा नहीं, लेकिन शून्य हो जाएगा। कहाँ पर ये शून्य होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल 0, एक्स स्क्वायर 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3, एक्स इक्वल प्लस माइनस 3 पर ये शून्य हो जाएगा, वहाँ पर ये लॉग परिभाषित नहीं होगा। इसीलिए डोमेन में ये शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल होंगे रियल नंबर। तो इसका जब डोमेन हम लिखेंगे तो रियल नंबर में से +3 और -3 को अलग कर देंगे, तो इसका डोमेन प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स लॉग x/3 बेस 3 y इक्वल टू fx इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग x/3 बेस 3 ऐसा दिया हुआ है। ये वैसे कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। इसको y के इक्वल करेंगे तो साइन इधर आएगा तो साइन y हो जाएगा, साइन y इक्वल टू लॉग x/3 बेस 3 ऐसे। आगे क्या होगा? फिर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे कि जो साइन है वो हमेशा -1 से बड़ा और +1 से छोटा होगा। तो ये ऐसे करके इसको लिखा जा सकता है लॉग x/3 बेस 3 और यहाँ 1। अब लॉग को हटाते हैं, लॉग होता है 2⁵ है, तो इसका मतलब है लॉग 32 बेस 2 पर 5 के इक्वल है। ये घातांक नोटेशन और ये लॉग नोटेशन होता है। मतलब लॉग का जो बेस होता है उसके पावर में जो इक्वल के बाद है उसको डालते हैं तो इसके इक्वल आता है। मतलब ये 3 के पावर में इन दोनों को डालेंगे तो यहाँ x/3 बचेगा, 3 to power -1, यहाँ x/3 इज लेस देन और इक्वल टू 3 to power +1। तो ये 1/3 से बड़ा है x/3 और 3 से छोटा है। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 से बड़ा या बराबर है x और 9 से छोटा या बराबर है। तो इस प्रकार इसका जो डोमेन है ये है क्लोज इंटरवल 1 to 9, 1 से लेकर 9 तक इसका प्राप्त होगा। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है डोमेन का, fx इक्वल टू log x-4 6-x log अंडर रूट x-4 अंडर रूट 6-x। तो अब यहाँ पर log जो है एक तो ये रूट है और सामने में प्लस है, यानी प्लस ही आएगा। फंक्शन वाले केस में प्लस ऐसा नहीं है, रूट लेने पर माइनस आएगा, उसमें उसको चिन्ह सहित वैसे लेते हैं, चिन्ह के अनुसार, यानी रूट है तो माइनस आएगा, ऐसे वाली बात नहीं है। लेकिन हमको ये देखना है कि ये जो रूट की अंदर की संख्याएं हैं वो कब परिभाषित होंगी। ये जब 0 या 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा उस समय परिभाषित होंगी। मतलब x-4 को 0 से बड़ा या बराबर होगा तब ये रूट परिभाषित होगा। 0 से छोटा होगा तो रूट तो निकलेगा ही नहीं ऋणात्मक संख्या का। मतलब x बड़ा या बराबर है 4 से, ये पहला लाइन बता रहा है। इसको भी 6-x को 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए रूट निकलने के लिए। तो -x इधर जाएगा तो x 6 से छोटा या बराबर है। तो मतलब क्या हुआ, 4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो 4 और 6 करके क्लोज इंटरवल आ जाएगा। दोनों को एक साथ लिखें तो 4 से बड़ा या बराबर है x और 6 से छोटा या बराबर है। तो इसका जो डोमेन है 4 और 6 का क्लोज इंटरवल है। इस प्रकार रेंज डोमेन के पर्याप्त क्वेश्चन हो गए और इसमें देखते हैं कुछ रेंज का भी। देखिए ये कुछ कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। fx इक्वल टू log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इसका बेस 10 है और इसका रूट है, ये पूरे का रूट है। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे अभी हमने बताया यदि रूट है तो इसको 0 से बड़ा होना चाहिए जो रूट के अंदर में है।
तो रूट के अंदर में है वो है log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 बेस 10 बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से, और log को हटाना है तो ये 10 के पावर में इसको डालना पड़ेगा 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपन 4 बड़ा या बराबर है 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो 4 उधर जाएगा तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा या बराबर है 4 से। अब सबको इधर ले जाते हैं एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0 लिखाएगा, सब इधर जाएगा तो ये 0 से छोटे हो जाएंगे, तो इसको मैंने पहले लिखा तो लेस देन 0 लिखेंगे। अब इसका यदि फैक्टर किया जाए तो x माइनस 1 एंड x माइनस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। अब ऐसे केस में दो का प्रोडक्ट है और इनको 0 से छोटा या 0 के बराबर आना चाहिए, कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो इसको फुलफिल कर रहा है, इसको जानने के लिए संख्या रेखा बनाते हैं। ये x माइनस 1 है मतलब x इक्वल टू 1 पर ये 0 हो जाएगा, x माइनस 4 है तो x इक्वल टू 4 पर ये 0 हो जाएगा। अब ये तीनों केस में जब 1 से छोटा है 1 और 4 के बीच में है और 4 से बड़ा है उस समय इसको चेक करते हैं। मान लीजिए 1 से की वैल्यू जब 1 से छोटा है, 1 से छोटा है जैसे मान लीजिए 1 से छोटा है 0 ले लेते हैं, 0 लेंगे तो ये -1 आएगा -4 आएगा, मैंने दोनों माइनस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। अब 1 से की वैल्यू 1 और 4 के बीच में मान लीजिए 2 लेते हैं, 2 लेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी नेगेटिव आएगा यहाँ पर। और जब 4 से बड़ा लेंगे दोनों पॉजिटिव होगा तो फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टरनेटिव चेंज होते ही हैं यदि दो फैक्टर है तो। अब ये कौन सा इसको सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, लेस देन 0 को, तो ये वाला पोर्शन कर रहा है, लेस देन 0 को, लेस देन और इक्वल टू 0 को कौन सा कर रहा है, ये पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 to 4 हो जाएगा, डोमेन जो है 1 to 4 क्लोज इंटरवल हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जो इसी प्रकार का है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कौन सा किसको सेटिस्फाई करेगा इसके ऊपर है। ये है f(x) इक्वल टू √x माइनस एक्स स्क्वायर है, साथ में √4 प्लस एक्स है एंड √4 माइनस एक्स है। तो इसका हमको डोमेन निकालना है। तो देखिए इसमें तीनों को 0 से बड़ा होना चाहिए, फिलहाल तो रूट में है, तो रूट में है तो तीनों को 0 से बड़ा होना चाहिए। x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको उधर ले जाते हैं, 0 से छोटा या बराबर है x स्क्वायर माइनस एक्स, और x माइनस 1 छोटा या बराबर है 0 से। अभी कुछ देर पहले बताए हैं वैसे ही x इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा और x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, तो लेस देन 0 इन दोनों के बीच में होगा। ये 0 से जब बड़ा होगा जैसे कि 0.5 और इससे छोटा 0.5 करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये जो है 0 और 1 के बीच में परिभाषित हो रहा है। 0 और 1 के बीच में इसको करते हैं 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -4, मतलब ये -4 से लेकर के ये पूरा सभी के लिए परिभाषित हो जाएगा, इधर बड़े मानों के लिए -4 से लेकर के, मतलब ये पूरा का पूरा इसमें शामिल हो गया। चौथा लिखते हैं 4 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x उधर जाएगा तो 4 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू x है, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। तो तीसरा कंडीशन है 4 से लेकर के 4 से छोटे मानों के लिए पूरा परिभाषित हो गया। अब तीन ऐसा कौन से नंबर है जो तीनों को संतुष्ट करता हो, ये बोलता है 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, और ये 0 और 1 तो इसमें पूरा पूरा शामिल है, लेकिन 0 और 1 इसमें शामिल नहीं है, 4 से कम होना चाहिए बोल रहा है, 4 से, अच्छा 4 से कम है तो ये इसमें भी शामिल है, ये 0 1 जो है इसमें भी शामिल है, इन 4 से बड़े हैं, और 0 1 है तो ये 4 से छोटे भी हैं, तो और ये बोल रहा है कि सिर्फ इतना ही होना चाहिए, तो तीनों को यदि एक साथ लें तो सिर्फ यही आएगा, 0 और 1 के बीच की ही संख्याएं आएंगे इसके डोमेन में। देखिए आगे क्वेश्चन है, इसका परिसर निकालना है। डोमेन का बहुत सारा देख लिए, अब रेंज का 1-2 क्वेश्चन देखते हैं बस।
एफ एक्स इक्वल है ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। तो इसका परिसर निकालना है। परिसर निकालना है तो देखो एक्स जो है एंगल के अंदर में है, एक्स एंगल के अंदर में है, तो ये तो तय है कि एक्स की किसी भी मान के लिए परिभाषित हो जाएगा। एंगल चाहे कितना भी बड़ा हो कॉस का मान निकलेगा। तो इसका जो डोमेन यदि हम कहें तो ये तो पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर है। डोमेन जो है पूरा रियल नंबर है, लेकिन रेंज रियल नंबर नहीं है, क्योंकि कॉस का रेस्ट्रिक्शन है कि कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो जब +1 होगा उस समय इसका एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा a प्लस डी, जब इसको +1 लेंगे, और एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा जब इसको माइनस लेंगे तो d माइनस ए। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में ही ये प्राप्त होगा। इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एफ स्मॉल r लिख देते हैं, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल d माइनस ए से d प्लस ए तक। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेक π/4 cos स्क्वायर एक्स। सेक π/4 cos स्क्वायर एक्स, इसका रेंज निकालना है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसका क्या होगा कि क्वेश्चन तो एक दूसरे से लगभग रिलेटेड है। यहाँ पर कॉस था तो एक बार +1 और -1 करके हमने निकाला। यहाँ भी एक से एंगल में है तो पूरा डोमेन जो होगा रियल नंबर होगा, लेकिन कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1 यहाँ नहीं होगा, स्क्वायर है इसलिए माइनस रखने पर भी प्लस हो जाएगा, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 होगा। जब cos x 0 होगा उस समय मिनिमम होगा, cos x 0 होगा उस समय एफ एक्स मिनिमम होगा, और ये हो जाएगा सेक 0 जो 1 के इक्वल होता है। और जब cos x +1 होगा उस समय एफ एक्स मैक्सिमम होगा, उस समय हो जाएगा सेक π/4, तो ये √2 के इक्वल है। cos π/4 1/√2 है। तो इस प्रकार इसका रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 1 से √2 तक। आगे देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं जो कंपटीशन लेवल के हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसकी क्या है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। एफ एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का तरीका ये है कि जो चर है उसको स्क्वायर में लाना। स्क्वायर में लाने पर फिर उसको चिन्ह पर वो डिपेंड नहीं करता है। वो क्या है, स्क्वायर में हो जाता है तो हमेशा उसका चिन्ह प्लस हो जाता है, इससे उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर तो एक बार डिवाइड हो गया, इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इन दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तक अलग से डिवाइड कर दिए और 1 में अलग से डिवाइड कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये बन गया 1 और इसको होल स्क्वायर में बदल देते हैं। होल स्क्वायर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। अब यहाँ पर एक्स है और मैंने 2 एक्स्ट्रा ले लिया होल स्क्वायर 2ab का पद बनाने के लिए, तो यहाँ 1/2 लिखना होगा और 1/2 का स्क्वायर 1/4 को ऐड करना होगा, तो माइनस भी करेंगे और ये वाला +1। तो आगे जो एफ एक्स है उसका फॉर्मेट 1 + 1 अपान ये होल स्क्वायर बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड 1 - 1/4, तो 3/4 यहाँ पर आएगा। अब यहाँ से एफ एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है। एफ एक्स के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अर्थात उसके रेंज को। तो मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम होने के लिए इसको नीचे की क्वांटिटी है तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। एफ को मिनिमम होने के लिए नीचे की क्वांटिटी ज़्यादा होना चाहिए। तो नीचे की क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये अनंत हो जाएगा। ये एफ एक्स मिनिमम
जब x + 1 मैक्सिमम होगा, उस समय ये मिनिमम होगा, नीचे में है इसलिए। तो f(x) मिनिमम इक्वल टू 1 + 1/∞ ले लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा। और f(x) मैक्सिमम जब ये मिनिमम होगा, इसको 0 ले लेंगे। जी मिनिमम होने का मतलब है माइनस वगैरह कुछ नहीं, 0 ले लेंगे। 1 + 1/0 + 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा। 1 + 4/3 तो 7/3। तो इस प्रकार रेंज ऑफ f है 1 7/3। बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। f(x) इक्वल टू भिन्नात्मक, अच्छा भिन्नात्मक भाग नहीं है, उसका उल्टा है। भिन्नात्मक भाग हमने x माइनस महत्तम पूर्णांक फलन x लिया था, ये भिन्नात्मक भाग नहीं है, इसका रेंज निकालना है। देखिए इसमें ट्रायल के द्वारा निकालते हैं। x इक्वल टू 0 होगा तब तो 0 ही होगा, x इक्वल टू 0 तो f(0) इक्वल टू 0। अब धनात्मक मानों के लिए ले लेते हैं, जैसे x इक्वल टू 1.5 तो f 1.5 इक्वल टू महत्तम पूर्णांक फलन 1.5 माइनस 1.5, इसका महत्तम पूर्णांक फलन माइनस है 1 है, तो 1 माइनस 1.5 इक्वल टू माइनस 0.5 आएगा। और ये 0 से बड़े मान के ले लेते हैं, 0 से छोटे मान के लिए ले लेते हैं, जैसे -2.3 है तो ये हो जाएगा -2.3 माइनस -2.3, तो ये हो जाएगा -3 + 2.3, तो फिर -0.7। तो इस प्रकार ऋणात्मक ही आ रहा है, ये ऋणात्मक ही आ रहा है, 0 पर 0 आ रहा है, बाकी धन ले या ऋण ले ऋणात्मक आ रहा है। तो इसका जो रेंज हो जाएगा ये -1 से ले करके -1 तो नहीं आएगा, भिन्नात्मक भाग ही आएगा, 0 क्लोज रहेगा ऐसे। तो इस प्रकार कुछ रेंज निकालने का तरीका है। यहाँ पर 1 नहीं आएगा, हमेशा भिन्नात्मक भाग ही आते जाएगा हर बार, पूर्णांक नहीं आएगा। पूर्णांक तभी आएगा जब 0 होगा, बाकी जगह डेसिमल में नहीं आएगा। और 1 वगैरह होगा उस समय फिर 0 हो जाएगा। जैसे 1 पे यदि करें तो ऐसे 1 -1 तो 0 हो गया, ये तो 0 शामिल है और पूर्णांक शामिल नहीं है। इस प्रकार ये फलन का चैप्टर है, आगे हम देखेंगे इसमें सीमा सातत्यता। धन्यवाद। अच्छा लंबा खींच गया, आज दोनों लंबा था।